बलोचिस्तान में सेपरेटिस्ट मूवमेंट बहुत तेजी से सर उठाती हुई नजर आ रही है। एक के बाद एक गिरफ्तारी जो हो रही है जी बलोचिस्तान में। पहले मारंग बलोच को अरेस्ट किया गया और आज सिमीदीन बलोच जो कि बलोचिस्तान यकजहती कमेटी की मेंबर भी है, उन्हें कराची प्रेस क्लब के बाहर से काले डाले में उठाया गया। वीडियो आपको जी हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पे किस तरह से धक्कम पेली का जी आप देख रहे हैं मुजाहरा हुआ, काले डाले में उनको फेंका जा रहा है और इसके ऊपर जी बलोचिस्तान से बड़े शदीद किस्म का रिएक्शन आ रहा है। अगर हम बात करें तो हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पर हर बंदा अपना पीसफुल प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा सकता है, लेकिन बात यहां पर ये हो रही है कि बलोचिस्तान में जितनी भी मिलिटेंसी है उसका ताल्लुक या तो मारंग बलोच के साथ है या फिर उन तमाम औरतों के साथ जो कि इस वक्त मारंग के साथ रोड पर मौजूद है। क्या पंजाब इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं बलोचिस्तान की? क्या हम इस तहरीक को एग्रेशन से क्रश कर सकते हैं या उनके मसले वाकई जेन्युइन है? बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी स्लो होने का नाम नहीं ले रही। अभी आप जानते हैं कि जाफर एक्सप्रेस का कितना बड़ा एक वाकया हुआ और उसमें कितने लोग मारे गए, लेकिन अब कल रात से लेकर अब तक बीएलए ने ईंट से ईंट बजा दी है। यानी बीएलए ने एक नहीं बल्कि कई एक हमले कल रात से किए हैं और वहाँ पर दो बदू लड़ाई हुई है फोर्सेस और बीएलए के दरमियान। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ये टारगेट बहुत उन्होंने सिग्निफिकेंट प्लेसेस पर किए हैं। जैसे कि जब हम गवादर में होने वाले हमले की बात कर रहे हैं तो ये खबर है कि गवादर में 6 अफराद कहे गए हैं, 6 लोग कहे जा रहे हैं कि जी उसके अंदर मारे गए हैं, यानी बीएलए ने उनको कत्ल किया है। लेकिन जब आप इसकी आपको पता है ऐसे वाक़यात के साथ जब मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो खबर आती है वो सेंसर होकर आती है, लेकिन अगर हम इसको भी लें तो इसमें उन्होंने उसी तरीके से गोलियां चलाकर ये किया है और बस रोकी है और उसमें से चुन चुनकर पंजाबी मज़दूरों को निकाला है। उनके आईडी कार्ड्स देखे गए हैं और उनको जब ये पता चला बीएलए को कि ये पंजाब के मज़दूर उसमें हैं और सफ़र कर रहे हैं तो उनको निकाल लिया गया और फिर लाइन से खड़ा कर कर उनको गोली मार दी गई। उस बंदी ने ये बात करना स्टार्ट की थी कि जो हमारे मिसिंग पर्सन है उनका हमें कहीं ना कहीं से सुराग मिले, हमें पता बताया जाए आया कि वो ज़िंदा हैं या नहीं है, वो मर चुके हैं या वो ज़िंदा है, किस तरह जो भी मामला है ना उस चीज़ का हमें आइडिया हो जाए ताकि हम लोग अगर वो मर चुके हैं तो हम लोग उस चीज़ पे सब्र कर लें। कहते हैं कि आपका कोई खो जाए ना तो उसका ज़्यादा दुख होता है बजाय कि कोई मर जाए। यहीं पे दानियाल मैं आपको रोकूंगी। देखिए अगर आर्मी को देखा जाए, स्टेट की अपनी सिक्योरिटी को देखा जाए, देखिए हम बात करेंगे बांग्लादेश की। जब 1971-72 में इस तरह की चीज़ें जब बांग्लादेश में शुरू हुई तो हमारी आर्मी वहाँ पर गई और नतीजे में क्या बना, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमसे खो गया। एक और ख़बर जो आई है वो है हंगू में जो है वहाँ पर भी दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है इसी तरीके से। फिर एक और ख़बर चल रही है और उसमें कहा जा रहा है कि मशक़े बलूचिस्तान में मिलिटेंट्स जो हैं वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का कहा गया, उन्होंने जो है दे स्ट्राइक टू तहसील हेडक्वार्टर्स और फिर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई और फिर उनकी और फोर्सेस की दो बदू लड़ाई हुई है वहाँ पर और ये सिचुएशन पेश आई है। अच्छा, फिर एक और ख़बर जो है वो मिलती है जिसमें ये कहा जा रहा है कि कल रात से जो लड़ाई जारी है और उसमें ये है तुर्बत में और एटलीस्ट 12 लोग कहे जा रहे हैं, 12 पाकिस्तानी, उसमें सोल्जर्स भी कहे जा रहे हैं कि जी वहाँ पर जो फ़ौजी थे या सिपाही थे, जो भी फोर्सेस के से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, उनको भी मारा गया है, ज़ख्मी भी हुए हैं। हेडक्वार्टर्स जो है और कोई तो ये भी लिख रहा है कि मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पर ये हमला हुआ है और उसमें ये कोई इंटेलिजेंस का ऑफिस था इन तुर्बत बलूचिस्तान और फिर फाइटर्स जो हैं वो जो भी दोनों तरफ के, यानी जो एक तरफ से जो है वो सिर्फ नहीं बल्कि दूसरी तरफ से दूबदू जवाब भी दिया जा रहा है, ये कहने का मकसद है। तो ये है सिचुएशन। देखिए अगर कोई पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है वो हर पाकिस्तानी का हक है, मेरा भी हक है। देखें अब जितने भी गवर्नमेंट है, एजेंसीज़ हैं, उनको चाहिए कि वो सपोर्ट करें अपनी कौम को। अगर कोई पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है बजाय इसके कि जिस तरह मतलब एक बहुत बुरे तरीके से मैं कहूँगा जिस तरह उनको उठाया गया, इस तरह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए हम लोग क्या लेसन दे रहे हैं आजकल की न्यू जनरेशन को। हम लोग ये कह रहे हैं कि माँ बहनों की हम लोग इस तरह की इज्जत करते हैं, क्या हम लोग उनका इस तरह ख्याल रखते हैं कि अगर कोई सपोज आ भी रहे पीसफुल, अच्छा उनके प्रोटेस्ट करने का मकसद क्या था, ठीक है। उससे पहले जो मारंग को उठाया गया, मारंग कौन थी, उसने जो है बलोचियों के हक में आवाज़ उठाई। देखिए अगर वो हक अगर किसी के हक में आवाज़ उठा रहे हैं, ठीक है, तो मिसिंग जितने भी बलोचीज़ हैं, देखिए अगर कोई मिसिंग है तो उनको आके जस्टिफाई तो करें, क्लैरिफाई तो करें कि यार ये बंदा मिसिंग है आपकी फैमिली का, ये रीज़न है। देखिए किसी के बाप को आप उठाएंगे, जब वो 13 साल की एक बच्ची हो, ठीक है, उसके बाप को उठाया जाए
तो क्या उसके अंदर वो चीज़ बस नहीं जाएगी? क्या वो उसका बदला नहीं लेगी? पाकिस्तान डॉक्टर महारंग बलोच से डर गया। मैं आपको सच बात बता रहा हूं, दे आर स्कैर्ड ऑफ दैट लेडी, दे आर सो टेरिफाइड ऑफ दैट लेडी। पता है क्यों दोस्तों? इसीलिए डरे हुए हैं क्योंकि कभी ऐसा फेस मिला ही नहीं बलोच सेपरेटिज्म को। सुनने में आया है कि शी हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल पीस प्राइज। तो दोस्तों यह वक्त है भारत का कि भारत जाके बलोचों को सपोर्ट करे। यू हैव टू मेक अ डिसीजन। द फ्यूचर ऑफ बलोचिस्तान विल बी रिटन बाय द बलोच पीपल। अभी समी वाला मसला चल रहा है, मारंग वाला मसला चल रहा है। हाँ। इसमें सिक्योरिटी इदारों की तरफ से ये बोला जा रहा है कि हथियार जो है प्रोटेस्टर्स की तरफ से चलाए गए हैं। अच्छा। अगर तो उनकी तरफ से चलाए गए हैं उसको मैं कंडेम करूंगा, लेकिन अगर ये पीसफुल प्रोटेस्ट है हाँ। तो इसका एज अ पाकिस्तानी सिटीजन सबका हमारा राइट है, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अच्छा। अगर ये पीसफुल प्रोटेस्ट है तो उनको आप सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स क्यों नहीं देते? सही है। ठीक है। हाँ। जैसे सुनने में आ रहा है कि ठीक है रॉ वहाँ पे इन्वॉल्व है, बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। अच्छा। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि इन्वॉल्व नहीं होगी, इन्वॉल्वमेंट होगी, तो लेकिन स्कूप भी तो करे ना। लेकिन हाँ। उनको इन्वॉल्वमेंट का मौका क्यों मिला? हाँ, ये ठीक भी है। बात ठीक है। हाँ। हमारी जो अवाम है, अगर हम उन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे तो ऑब्वियसली कोई बाहर का बंदा आएगा तो वो उस चीज़ का इस्तेमाल करेगा। सही है। ठीक है। हाँ। उनको मौका हम लोगों ने दिया है। हाँ। हम अपनी कौम को, बलोच कौम को एतमाद में लें तो किसी की जुर्रत है आके अंदर इन्वॉल्वमेंट कर सके। घर का मसला बाहर ही ना घर जाने का दे। मसला बाहर ही ना जाने दें। हाँ, बिल्कुल। अभी भी अच्छा ठीक है, दहशत गर्दी में उनके साथ इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, वो कुछ पर्सनस होंगे, पूरी बलोच कौम तो नहीं है। पूरी बलोच कौम अगर बोल रही है तो इसका मतलब पीछे कोई ना कोई रीज़न तो है। एक बात आप ध्यान रखना, अगर आप बलोचों के साथ नहीं हैं, और ये मैं इंडियंस को कह रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियंस, मैं इंडियन ऑडियंस को एड्रेस कर रहा हूं, अगर आप बलोचों के साथ नहीं हैं तो आप पाकिस्तान के साथ हैं। इस बात को आप मत भूलिएगा। दिस इज द टाइम टू सपोर्ट द बलोच फ्रीडम स्ट्रगल विथ एवरीथिंग एट इंडियाज डिस्पोजल। जो भी कर सकते हैं, और जो भी मतलब जो भी, इट शुड बी अ नो लिमिट्स पार्टनरशिप। It is important for Balochistan to gain independence.